हरियाणा विधानसभा चुनाव में चर्चित हलका दादरी के बीजेपी उम्मीदवार सुनील सांगवान इस समय हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। पहला सवाल ये था कि आप जो इस 10 सालों से आपकी सरकार है यानी बीजेपी की सरकार है और आप इसकी उम्मीदवार है, राजनीति में आप पहली बार आए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं जो आप ग्राउंड पे जाते हैं आपको नज़र आता है कि ये विकास के कार्य जो रह गए हैं जो आपको करवाने हैं, या लोग क्या बताते हैं किन मुद्दों पे आपका जान? विकास के कार्य जो रहे हैं वो लोकल नुमाइंदों की कमी की वजह से रहे हैं, उनकी लापरवाही की वजह से रहे हैं, उन्हीं की नाकामी है। सरकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बीजेपी की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। क्योंकि देखो, विधायक किस लिए चुनते हो? विधायक इसलिए चुनते हो कि हल्के की समस्या को मुख्यमंत्री तक, सरकार तक विधायक पहुंचाएगा। विधायक उन कामों को अड़के करवाएगा, सीएम से मिलेगा, जिस भी अधिकारी से मिलेगा, दिल्ली चंडीगढ़ लेवल के अधिकारी से मिलेगा, लेकिन उस मामले में स्थानीय विधायक नाकाम रहे। कुछ मुद्दे ऐसा जो रोड पानी, जैसे हम बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे रोड यहाँ पे ख़राब है, पानी की एक समस्या कुछ गाँव में क्योंकि खारा पानी आता है, क्योंकि 10 सालों तक जो एंटी इनकम्बेंसी जैसा आपने कहा, आप क्योंकि उसमें पार्टी में नहीं थे, तो अब जनता एक्सपेक्ट आपसे करेगी क्योंकि पार्टी से आपको रिलेट करेगी। क्या कुछ ऐसे मुद्दे जो बता रही जनता की इस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत? बिल्कुल, मैंने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एक तो राजनीतिक पार्टियां सभी अपना अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं, वो जो पूरा प्रदेश का होता है, लेकिन मैंने अपने दादरी हल्के के लिए, अगर दादरी हल्के ने मेरे को अपना नुमाइंदा चुना तो मैं दादरी हल्के में आने वाले 5 साल में ये काम करूंगा। उसमें मुख्य मुद्दा दादरी शहर की सीवर पानी की व्यवस्था का है, बिजली का है, और हमारे कम से कम तकरीबन 30 गाँव में सेम की समस्या है। उस सेम की समस्या को ख़त्म करने के लिए हमारा बोंद गांव है, बोंद से रावड़दी से सतगामा इलाका है हमारा, जिसमें ये मोरवाड़ा, भागी, स्वरूपगढ़, शांतुर, नीमली, बिगोवा, इमलोटा ये आते हैं। उन गाँव में से होती हुई ड्रेन जाएगी ड्रेन नंबर 8 में, जिससे कि पानी की जो सेम की समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसका दोहरा फ़ायदा है। उसका दोहरा फ़ायदा ये है कि जब बरसात आएगी और खेतों के अंदर पानी भरेगा तो खेतों का पानी उस ड्रेन में आएगा। जब पानी की आवश्यकता होगी किसान को तो उसी ड्रेन का पानी रीयूज़ करके वो निकाल के और अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रिसाइकल वाला। सुनील जी, आपके एक तरीके से आपकी 2 तरीके से आपको इंट्रोडक्शन किया जा सकता है। एक है आप पूर्व जेलर और दूसरा है आप एक पूर्व मंत्री के बेटे। तो राजनीति में आने का ख्वाब कैसे, क्योंकि आपके पिता भी पहले सरकारी नौकरी थे, फिर राजनीति में आए, 2 बार विधायक बने, 1 बार मंत्री बने, और आप ऐसा क्यों, मतलब आप पिता के नक्शे कदम पे चलते हुए राजनीति में आए या आपका मन था कि आप राजनीति में आना है? देखिए, इस दादरी शहर में जितने भी विकास के काम हुए हैं वो मेरे पिताजी के टाइम में हुए हैं। पिछले 10 साल में स्थानीय नुमाइंदों की नालायकी की वजह से, मैं तो नालायकी नाम लूँगा, उनकी लापरवाही की वजह से ये दादरी शहर 20 साल पीछे चला गया। अब इस दादरी शहर का सुधार कौन करे? मेरा शहर है, मेरा अपना शहर है, मेरा बचपन बीता है, मैंने कॉलेजिंग की यहाँ की है, मैंने अपने शादी यहाँ की है, मेरे बच्चे यहाँ बड़े हुए हैं, मेरे माँ बाप यहाँ रहे हैं, मेरे दादा दादी यहाँ रहे हैं। शहर के प्रति मेरी भी कोई जिम्मेवारी है। मैं इसलिए राजनीति में आया कि ताकि राजनीति में आके मैं मेरे शहर का सुधार कर सकूँ और एक विकसित शहर बना सकूँ। एक कंट्रोवर्सी भी है कि जब आप बताया जाता, जब आप सुनहरी जेल के उस समय अधीक्षक भी थे, कहा जाता है कि जब अधीक्षक ही मतलब वो रिपोर्ट देता है जिस पे सरकार पैरोल या फरोल जो देना है तो उस समय 6 बार उनको दिया गया था अभी तक राम रहीम को, उसमें से मतलब 12 बार दिया गया, उसमें 6 बार आप। मैं बताऊँ आपको, पर ये जो आम कंसेप्ट है ना लोगों का, कि पैरोल सुप्रीडेंट जेल देता है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 तरह की पैरोल होती है, एक इमरजेंसी पैरोल, एक रूटीन की पैरोल। इमरजेंसी पैरोल में सुप्रीडेंट जेल कंपिटेंट अथॉरिटी है, वो उसने 3 एप्लीकेशन लगाई, 3 बार मैंने रिजेक्ट किए। इमरजेंसी वाली 2019 की 2 और 2020 की 1, 3 मैंने रिजेक्ट किए हैं। उसके बाद जो उसने पैरोल दी है रूटीन की, उसकी कंपिटेंट अथॉरिटी है डिविजनल कमिश्नर। आप ये कह रहे हैं कि रिकमेंड, मेरे 6 की 6 पैरोल के अंदर डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में आपका सोर्स होगा, आप क्रिएट कर सकते हो। एक भी पैरोल केस के अंदर अगर मैंने उसकी पैरोल रिकमेंड की हो तो मेरा काम है, कैदी ने एप्लीकेशन दी, मैंने फॉरवर्डिंग लगाई, आगे भेज दी, डिसीजन डिविजनल कमिश्नर लेगा। डिविजनल कमिश्नर भी डिसीजन कैसे लेगा? बागपत में वो छुट्टी लेता है, बागपत का डीएम रिपोर्ट देगा, बागपत का एसपी रिपोर्ट देगा, तब वो डिविजनल कमिश्नर, अगर वहाँ से पॉजिटिव आती है कि भाई इसको भेजने से कोई लैंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब नहीं होगी, तब डिविजनल कमिश्नर डिसीजन लेता है। अच्छा, ये प्रोसेस है, मतलब क्योंकि भ्रांतियाँ बहुत हैं। मैं आपसे भ्रांतियाँ कांग्रेस द्वारा फैलाई गई हैं, कांग्रेस बौखला चुकी है, वो चाहती है कि बीजेपी को किस तरह से प्रचार में डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन उनकी ये पूरी होगी नहीं।
अच्छा, आपकी सीट से ही दादरी पे ही विनेश फोगाट का गांव भी है जैसे आप जानते हैं, और अब वो कांग्रेस में राजनीतिक हो गई हैं, राजनीतिक उम्मीदवार बन गई हैं। आपको क्या लगता है कि राजनीति में आने का फैसला सही है, या अब उनके आने से जो एक प्रोटेस्ट वाली जो छवि थी जिस पे बीजेपी कह रही है कि भाई साजिश थी, आप उसको मानते हैं साजिश थी ये? देखिए, विनेश मेरी छोटी बहन जैसी है और मेरे पास झज्जर जेल भी आई थी। मैंने झज्जर जेल विजिट भी कराई थी उनकी। बबीता बहन भी आई थी। हमारे पारिवारिक संबंध हैं। राजनीति में आने का फैसला देखो उनका खुद का है, उसके बारे में क्या कमेंट करूँगा, वो डिसीजन तो उनका है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये था कि इस सीट पर सांगवान बनाम सांगवान की लड़ाई है, मनीषा सांगवान और एक आप सांगवान। क्या, क्योंकि यहाँ पे वोट बैंक भी मेन सांगवान ही है, वही डिसाइडिंग फैक्टर है, तो क्या आपको लगता है कि वोट बढ़ सकता है सांगवानों का दो लड़ने से इस बार यहाँ पे? देखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है। हमारा, मेरा और मेरा परिवार दादरी हल्के का आजमाया हुआ परिवार है। मेरे पिताजी 12 महीने पब्लिक में रहे हैं, आगे मैं रहूँगा। ये मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से दादरी की जनता को वादा करता हूँ कि मैं मेरे पिताजी की तरह पूरी ज़िंदगी आप लोगों के बीच में रहूँगा। आप दादरी शहर में जाइए, कोई भी काम आपको, बड़ी सरकारी बिल्डिंग मिलेगी कोई भी, तो वो मेरे पिताजी की बनाई हुई है। रोड क्या, सीवर क्या, नहर क्या, सब कुछ। ये शहर पहले कस्बा था, कस्बे से शहर के रूप में मेरे पिताजी ने बनाया। अब इसको, शहर को विकसित शहर मेरी कामना है। बस ये आखिरी, आप ये कि आपके परिवार में सरकारी नौकरी, पिताजी आपके, आप खुद, आपके दो बच्चे भी सरकारी नौकरी, तो क्या मतलब नरिशिंग क्या है कि राजनीति में नहीं जाना है, सिर्फ सरकारी नौकरी करना है? नहीं, सरकारी नौकरी हमारा कोई बिजनेस तो है नहीं अच्छा, कि भाई हमारी मिल चल रही हो या हमारा क्रेशर हो या हमारा कोई और काम धंधा हो। हम सिर्फ नौकरी, हमारा व्यवसाय लगा लो या जीवन यापन का साधन लगा लो। तो इसलिए आप बच्चों को ही बोलते हैं? बच्चे तो मेरे अपने आप गए आर्मी में। मेरा बेटा सियाचिन है जहाँ -20 डिग्री है, मेरी बेटी अरुणाचल की दुर्गम पहाड़ियों में है। बताओ ना, किसी कांग्रेसी नेता का बच्चा आर्मी में हो तो एक का भी उदाहरण दे दो, मैं चैलेंज करता हूँ। तो ये एक आप कह सकते हैं कि राजनीतिक वो जो व्यापारिक जैसा व्यवसाय होता है वैसा आपका नहीं, इसलिए आपके बच्चे, आप और आप पर का परिवार जो है सरकारी नौकरी करता आया है, ये कारण है। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। धन्यवाद धन्यवाद।